हाय गाइस। आज अगर हम हिंदुस्तान के किसी भी एयरपोर्ट से अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का एयर टिकट फेयर चेक करें तो नेक्स्ट 2 डेज का टिकट फेयर लगभग 20,000 रुपये के आसपास होगा। आज पोर्ट ब्लेयर का एयर टिकट फेयर इतना बढ़ चुका है कि आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। पानी की जहाज नहीं चल रही है, लोग मजबूर है इतने ज़्यादा फेयर को पे करने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि अंडमान के लिए इतना ज़्यादा फेयर होने के क्या कारण है, क्यों यहाँ के लोग इतने ज़्यादा रेट का टिकट खरीदने को मजबूर है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दें। यह जो सुनसान इलाका देख रहे हैं, कभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगती थी। यहाँ पर लोगों का जमावड़ा रहता था, गाड़ियों की कतारें लगती थी। पानी की जहाज़ में सफ़र करने वाले लोग यहीं से जहाज़ चढ़ने के लिए आते थे। हर हफ्ता 1200 पैसेंजर कैपेसिटी वाला पानी का जहाज़ चेन्नई के लिए होता था। हर महीने कोलकाता और विशाखापट्टनम के लिए भी जहाज़ें चलती थी। हर 1200 पैसेंजर कैपेसिटी वाला जहाज़ लगभग फुल रहता था। लोगों को टिकट के लिए मारामारी रहती थी। टिकट रेट भी आइलैंडर्स के लिए लगभग 900 रुपये और नॉन आइलैंडर्स के लिए 3,000 रुपये थी। उन दिनों फ्लाइट में अमीर लोग ही आते जाते थे। फिर आया 2004 का सुनामी ने अंडमान निकोबार को झकझोर कर रख दिया। लोग परेशान थे। यहाँ के निवासी अंडमान छोड़कर कहीं और बसना चाहते थे। उस वक्त सरकार ने अंडमान निकोबार की मदद के लिए कई योजनाएं शुरू की, जिनमें से एक यहाँ के टूरिज़्म उद्योग को बढ़ावा देना भी था। सरकार ने और कई प्राइवेट कंपनीज ने अंडमान के लिए लीव ट्रैवल कंसेशन यानी एलटीसी शुरू की और यहाँ अंडमान में इंडियन टूरिस्टों की आवाजाही बढ़ गई। यहाँ के होटल कम पड़ गए और कई लोगों ने तो अपने घरों को भी होटल में तब्दील कर दिया। इस मौके को भुनाने के लिए कई प्राइवेट एयरलाइंस कंपनीज ने अंडमान का रुख करना शुरू किया। एयरलाइंस कंपनी में टिकट रेट को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। सभी कंपनीज यात्रियों को आकर्षित करने के लिए अपने टिकट रेट में ऑफर देने लगे। 2 से 3 हज़ार रुपये में आसानी से फ्लाइट का टिकट मिलने लगा। फिर 2005 में आई एयर डक्कन ने तो हद ही कर दी। एक एक रुपये में फ़्लाइट का टिकट देने लगा। एयर डक्कन के काउंटर में लोगों की भीड़ लगने लगी और हर कोई फ़्लाइट में सफ़र करना शुरू कर दिया। इसका सीधा असर पानी की जहाज़ की यात्रियों पर पड़ा। पानी के जहाज़ की 3 दिन के लंबे सफ़र के बदले लोग फ़्लाइट में जाना पसंद करने लगे। हद तो तब हो गई जब पानी की जहाज़ खाली चेन्नई जाकर खाली ही वापस आने लगा। मार्च 2020 से पानी की जहाज़ का कोई शेड्यूल नहीं निकला है, फ़िलहाल बंद पड़ा है। जबकि 2010 में जहां फ़्लाइट में पोर्ट ब्लेयर के लिए आने वाले यात्री 6 लाख के करीब थे, वहीं 2018 आते आते यह आंकड़ा 16 लाख के करीब पहुंच गया। फिर कोरोना काल में यह आंकड़ा फिर नीचे आया और 2020 में फिर से 6 लाख के करीब पहुंच गया। मौजूदा हाल में अगर देखें तो पोर्ट ब्लेयर के लिए फ़्लाइट कम है और पैसेंजर ज़्यादा। पानी की जहाज़ का कोई ऑप्शन नहीं है। सरकार के अनुसार कोरोना की वजह से एविएशन सेक्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। प्राइवेट एयरलाइंस कंपनीज के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने एयरलाइंस कंपनी के ऊपर कैप में डील दे दी। कैप यानी किलोमीटर दूरी के हिसाब से सरकार एक मैक्सिमम रेट तय करती है, जिसकी वजह से एयरलाइंस कंपनी हम आम लोगों से अपने नुकसान की भरपाई करने लगी। क्योंकि एयरलाइंस कंपनीज को अच्छी तरह पता है कि अंडमान के लिए एक ही ऑप्शन है फ़्लाइट का, कि यहाँ बस या ट्रेन वगैरह नहीं चलती और पानी की जहाज़ जो थी वह भी बंद पड़ी है। जहाँ अगर हम ऑनलाइन 1 दिसंबर 2021 का टिकट चेक करें तो जहाँ चेन्नई टू मलेशिया कुआलालंपुर का टिकट 15 से 16 हज़ार के करीब है और जो अंडमान से भी लगभग डबल दूरी पर है। और वहीं मालदीव की राजधानी माले के लिए लगभग 10,000 रुपये का टिकट है। सेम डेट 1 दिसंबर का चेन्नई टू माले। वहीं इंडिया के ही अंदर बगैर किसी पासपोर्ट या इंटरनेशनल रूट के चेन्नई टू पोर्ट ब्लेयर 1 दिसंबर का लगभग 15,000 से 27,000 तक का टिकट रेट है। इससे अंडमान वासियों को ही नुकसान उठाना पड़ता है और एयरलाइंस कंपनी हम अंडमान वासियों और यहाँ आने वाले टूरिस्टों को से लूट रही है।
टूरिस्ट अंडमान क्यों आए जबकि उसी रेट में या उससे भी कम रेट में दुबई, मलेशिया और मालदीव का टिकट मिल जाता है। इससे अंडमान के टूरिस्ट सेक्टर को ही नुकसान होगा। हम अंडमान वासी ही इसका नुकसान उठाएंगे। मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार को यह चाहिए कि अंडमान के लिए फ़्लाइट की संख्या बढ़ाए और हमारे एमपी साहब श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने भी चार्टर्ड फ़्लाइट शुरू करने की सरकार से अपील की है, जो जल्द से जल्द शुरू हो जाए तो हम अंडमान के यात्रा करने वाले लोगों को राहत मिले। फ़िलहाल इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।